नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स वन एजुकेशन में। आइए सीखते हैं किसी भी नंबर का 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें हम यहाँ पे दो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, क्या वो नंबर 3 और 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और दूसरी चीज़, अगर वो नंबर 3 और 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो आइए सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया गया है 1 2 4। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें से हमें वो पेयर सेलेक्ट करना है जो 3 के टेबल में आते हैं, यानी इनको ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इन दोनों को लिया, तो ये 1 और 2 ये मिलके क्या हो जाएंगे 3। इसको कट कर दीजिए। अब यहाँ पर बचा 4। तो 4 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो इसका मतलब ये नंबर, पहली कंडीशन तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, और दूसरी कंडीशन अगर आपसे यहाँ पे रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमें देखने को मिलेगा 1। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए 3 1 2 और यहाँ पे 3, ये एक नंबर दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 3 से कटेगा, कट कर दीजिए। फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इसको भी कट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आ जाइए 3 से कटता ही है तो इसको भी कट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर दिया गया 1 2 3, नेक्स्ट हमें दे दिया गया 4 और 8। आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर हम अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते चलेंगे और उसमें यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर वो नंबर 3 से कट रहा है तो उसको वहीं पर काट दीजिए। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 को ऐड किया, 3 आ गया, 3 से कटता है तो इसको काट दीजिए यहीं पर। नेक्स्ट फिर से 3 है, 3 से कटता है, इसको भी यहीं पर काट कर दीजिए। यहाँ पर आ जाइए 4 और 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 8 ये मिलके बन जाएगा 12। 12 3 से कटता है, यानी ये पूरा ये भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, टोटल नंबर 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला काम, हम यहाँ पे नंबर्स को ऐड करते चलेंगे, जो 3 से कटेगा उसको वहीं पे काट दीजिए। तो 1 और 2 ये मिलके हो जाएगा 3, इसको यहीं पे काट दीजिए। फिर यहाँ पे 3 है, 3 तो कटता ही है 3 से। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 5 होता है 9, 9 भी 3 से कटता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, ये नंबर कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो चूँकि ये नंबर कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। ऐसा ही मान लीजिए आपको दिया गया है 1 2 5 8 9 0। आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ है, इनको ऐड करिए 1 2 3, इसको यहीं पे काट दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए 5 और 8 ये होता है 13। तो 13 यहाँ पे 3 से कटता नहीं, तो आगे भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 कटता है 3 से, तो इसको यहीं पर काट दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 0 बचा, तो 0 भी 3 से कटता है, इसको भी काट दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए 5 और 8 ये होता है 13। तो 13 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो चूँकि ये दोनों नंबर जब ऐड करेंगे तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये लास्ट वाला देखिए यहाँ पर कितना था 13। 13 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा होता है 12, बचेगा कितना 1। तो जो बचेगा वही होता है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हम 3 से डिविजिबिलिटी को बड़ी आसानी तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब इसी तरीके से हम लेते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो जैसे 3 से डिविजिबिलिटी का रूल था, सेम टू सेम वहाँ पर 9 से डिविजिबिलिटी का भी रूल है। अब यहाँ पे 9 का जो डिविजिबिलिटी है वो हमारे लिए 3 से भी आसान होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 4 5 3 2 1। आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर्स को ऐड करते चलना है। जो भी 9 से डिवाइड होता जाएगा उसको हम वहीं पे कट करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर आ जाइए 4 और 5 ये 9 होता है, कट कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए 3 2 5, 5 और 1 6, तो इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा 6। अब 6 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। और इन तीनों को ऐड करने पर जो आया वही हमारा बच जाएगा रिमाइंडर। तो इन तीनों को ऐड करने पर 6 आ रहा था, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 6।
ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 14892। अब आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ हम यहाँ पर नंबर्स को ऐड करते चलेंगे। तो 1 और 4 5, 5 और 8 ये हो जाएगा 13। 13 में अब देखिए यहाँ तक तो 13 था, अब इसके आगे 9 है तो 9 को पहले ही कट कर दीजिए। 13 और 2 ये हो जाएगा 15। तो 15 9 से डिवाइड नहीं होता, तो चूंकि 15 9 से डिवाइड नहीं होता इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब सेकंड केस में हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। तो चूंकि इनको ऐड करने पर आ रहा था 15, तो 15 9 से कितना ज़्यादा होता है 6, तो जितना ज़्यादा होता है वही यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया हो 1 2 3 1 8 और 9। आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर आ जाएगी 1 2 3, 3 और 3 6, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 हमारा 9 से कितना ज़्यादा होता है 6, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 6, तो 6 यहाँ पे बचा और ये 9 तो कट जाएगा, तो 6 बच जा रहा है। यही जो 6 बच जा रहा है वही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 होगा और ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 729। आपसे पूछा जाए बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर हमें नंबर्स को ऐड करना है। तो 7 और 2 9, इसको यहीं पे कट कर दीजिए। फिर से है 9, तो 9 फिर से कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। रिमाइंडर की बात किया जाए तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। ऐसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 92781। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट करिए। 9 से कटता ही है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 7 9, तो ये भी कट जाएगा 9 से। 8 और 1 ये भी कट जाएगा 9 से। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे नंबर 9 से कट जा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने एक और नंबर ले लिया 14 और यहाँ पे 4। नेक्स्ट हमने ले लिया 9036। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 145 तो यहाँ तक 9 हो गया, कट कर दीजिए। फिर से यहाँ पे 9 है, इसको भी कट कर दीजिए। फिर इधर आ जाइए 0 और 3, 3 और 6 9, तो यहाँ तक 9 है, इसको भी कट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ कट जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बचा 15403। आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर आ जाइए 156, 6 में 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। अब 10 9 से कितना ज़्यादा होता है 1, तो यहाँ तक हमारे पास बचेगा 1। अब 1 में 0 को ऐड करिए 1 ही आएगा और फिर यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे तो 1 और 3 मिलके हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 बच जा रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पे रिमाइंडर की बात किया जाए तो ये बच जाएगा 4। तो इस तरीके से कहीं पर भी अगर हमें कोई नंबर दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि बताइए क्या वो नंबर 3 से या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम बड़ी ही आसानी से उसका आंसर पलक झपकते बता सकते हैं।